बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, लॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, हर जगह पे शोबिज़ में जो भी सेलिब्रिटी काम करता है या करती है, उन लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और इसी वजह से वो होती है हिट। बट पाकिस्तान में स्पेशली जो ड्रामा इंडस्ट्री है, वहाँ क्यों ये लोगों को कॉम्प्लेक्स है कि वो अपने फिगर्स, अपना कलर, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करवाएंगे तो वो बेटर हो जाएंगे और वो फेमस भी हो जाएंगे। कम से कम एक्टिंग की बेस पे नहीं होंगे तो अपनी सर्जरी की बेस पे हो जाएंगे। सबसे बड़ी गलती वो यही करते हैं। फ्रेंड, मैं आपको ऐसी एक्ट्रेसेस बताऊं जिन्होंने सर्जरी करवा के अपना फेस बिल्कुल ख़राब कर लिया है और इसके अलावा अब उनका फेस कहीं से ठीक नहीं हो सकता। इवन हाउ उनका फ्यूचर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अच्छा, इसमें मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं सादिया इमाम। सादिया इमाम एक लेजेंड भी हैं और बचपन से हम उनके ड्रामे और उनके प्रोग्राम्स देखते आए हैं। फ्रेंड, मैं आपको बताऊं, सादिया इमाम जब बिल्कुल एंटर हुई थी फिल्म इंडस्ट्री में और उन्होंने कुछ ड्रामे भी किए थे, तो वहाँ पर सादिया इमाम में एक अट्रैक्टिव लड़की लगती थी। नो डाउट सादिया इमाम का कलर बहुत फेयर नहीं था, बट उनके फीचर्स अच्छे लगते थे और जब वो गेटअप में आती थी और ड्रामे के शेप में आती थी तो उस वक्त वो बहुत अच्छी लगती थी। मगर ग्रेजुअली सादिया इमाम जैसे जैसे हिट होती रही, सादिया इमाम को अपने फीचर्स पर बजाय खुश होने के कॉम्प्लेक्स होता रहा। या मे बी पॉसिबल सादिया इमाम शोबिस की दुनिया में जब आई तो उन्होंने दूसरे लोगों को फॉलो करना शुरू कर दिया। बट फ्रेंड, ज़रूरी नहीं होता कि दूसरों को हम ब्लाइंड होके फॉलो करना शुरू कर दें बगैर देखे कि उसका रिजल्ट क्या है। आप ये देखें कि सादिया इमाम इन 12 सालों में कितनी तरह चेंज हुई। आप अगर देख सकते हैं, कुछ दफ़ा हमने नोट किया कि सादिया इमाम हमें पहले से ज़्यादा मैच्योर और पहले से ज़्यादा ब्यूटी लग रही थी उनमें और एलिगेंट लग रही थी। बट फ्रेंड, ग्रेजुअली बढ़ते 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 बहुत सालों में सादिया इमाम की शक्ल में जो खूबसूरती थी वो कुछ बदसूरती में चेंज हो गई और सादिया इमाम में जो नज़ाकत थी वो अब नज़ाकत नहीं आती, क्योंकि सादिया इमाम ने बहुत दफ़ा अपने फेस पे सर्जरी करवाई है। आपको पता है, प्लास्टिक सर्जरी तो एक पुराना फैशन था और अब लेटेस्ट फैशन निकल आ चुके हैं जिसमें लेज़र सर्जरी बहुत ज़्यादा कॉमन है और जिसमें टाइम भी कम लगता है और जिसमें डेफिनेटली आपको बेहोश भी नहीं किया जाता। बट फ्रेंड, उसके असर तो होते हैं, क्योंकि सादिया इमाम ने भी अपना जो चीक है वहाँ से भी उन्होंने उसको सही करवाया है और उनके बकौल जो है ये बड़े खूबसूरत हो गए चीक, और लिप सर्जरी करवाई है। बट फ्रेंड, उसमें वो खूबसूरत नहीं लग रही। आप ये देखें कि वो एज में पुख्ता लग रही हैं और कुछ कुछ उनकी शक्ल जेंट्स जैसी हो गई है। जो नज़ाकत अल्लाह ताला ने दी है, अगर वो हम चेंज करवाएंगे तो डेफिनेटली ऐसी ही शक्ल होगी। जी फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ नेमल खावर। नेमल खावर जो शुरू से बहुत ही प्यारी दिखती हैं और आप देखें इनकी जो शादी हुई थी और शादी के बाद भी ये नाजुक लग रही थी। एक बेटा भी हो चुका है इनका, मगर फिर भी ये नाजुक सी लगती हैं। मगर इनको ये प्रॉब्लम हुई कि मैं नाजुक सी क्यों लगती हूँ, मैं खूबसूरत सी क्यों लगती हूँ, और इन्होंने अपनी नोज़ सर्जरी करवाई। मगर सिर्फ नोज़ सर्जरी नहीं है, नोज़ सर्जरी के अलावा इन्होंने अपने लिप्स की सर्जरी भी करवाई है। फ्रेंड, आप ये देखें, शुरू शुरू में बहुत खुश हुई, चेंज इनको लगा, मगर आप इनको अब देखें, अगर पुरानी पिक्चर देखें और नई पिक्चर देखें, ये इतने पक्का फेस लगने लगा है, पूरी औरत लग रही हैं ये। यानी कि पहले ये मुझे वाकई में बहुत प्यारी लगती थी, नाजुक सी, मगर अब नाजुक सी का तो कहीं भी निशान नहीं है, क्योंकि इन्होंने नोज़ की जो सर्जरी करवाई तो इनकी ऑलरेडी नोज़ बहुत अच्छी थी, लिप्स बहुत अच्छे थे, नज़ाकत थी, मगर इनको नज़ाकत पसंद नहीं आई और ये फ़ैशन के पीछे भागते भागते और अपनी नंद की पटाई में आने के बाद अपने आप को तबाह कर बैठी है। और फ्रेंड, इनको सांस लेने में भी समटाइम्स प्रॉब्लम होती है। इसी तरह फ्रेंड, मैं आपको बताऊं अलीज़े शाह। अलीज़े शाह वैसे ही बहुत ही बोल्ड हैं और थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं और शोबस में ये लोगों को बहुत सी बातें कह दी जाती हैं जो कि इनको बुरी भी लगती हैं, लोग इनसे कंप्लेन भी करते हैं। मगर फ्रेंड, अलीज़े जो है वो अच्छी लगती हैं, आइस बहुत खूबसूरत है, यूरोपियन ब्यूटी है, मगर अलीज़े ने भी वही किया। अलीज़े भी दूसरी शोबिस की एक्ट्रेसेस की तरह आगे चली गई और इन्होंने अपने फेस को चेंज करवाया। स्पेशली इन्होंने अपने चीक की सर्जरी करवाई है जो कि लेज़र के थ्रू हुई है, मगर अलीज़े अब बहुत बुरी लगने लगी हैं। फ्रेंड, इनकी वजह यह है कि जो नेचुरल ब्यूटी अल्लाह ताला ने दी है उसको जब ये चेंज करवाते हैं तो जो स्किन के सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अब
शाइस्ता लोधी को देख लें, शाइस्ता लोधी की अपनी क्लिनिक है जहाँ पे वो तमाम लोगों का बेड़ा गर्क करती हैं और उस पर खुश होती हैं, जबकि शाइस्ता लोधी ने अपनी स्किन पे कोई ऐसी सर्जरी नहीं करवाई है। और शाइस्ता लोधी ने एक दफ़ा खुद ही माहिरा खान का पोल खोलते हुए कहा कि माहिरा खान ने स्किन फेयरनेस के इंजेक्शंस लगवाने में तमगा वसूल किया है। सो फ्रेंड, ये इन्होंने बात मजाकन कही थी, बट यहाँ पर आप ये देखें कि माहिरा खान की अगर कुछ सालों पुरानी पिक्चर देखें तो माहिरा खान का बिल्कुल गहरा सांवला कलर है। ऑन द अदर सेंस आप ये देखें, माहिरा खान ने इतने ज़्यादा इंजेक्शंस फेस पे लगवाए हैं और शोबिज़ में हिट होने के लिए अपना कलर फेयर किया है, बट रियलिटी में इसका साइड इफ़ेक्ट उनकी हेल्थ पर भी होता है और चेहरे पर जो नज़ाकत आती है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, महविश हयात नो डाउट इनकी पर्सनैलिटी बहुत ओवरऑल गुड है और उन्होंने लॉलीवुड की फिल्मों में काम किया है और अपनी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी ये पोस्ट करती रहती हैं, मगर महविश हयात ओवरऑल अच्छी थी। महविश हयात ने नोज़ की और लिप्स की सर्जरी करवाई और आईब्रोज़ की भी सर्जरी करवाई है और उसके बाद महविश हयात का चेहरा किसी औरत से कम नहीं लगता। फ्रेंड, महविश हयात ने खुद एक दफ़ा बताया कि सर्जरी करवाने के बाद बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी उनको खाने पीने में और हेल्थ वाइज भी उनको बहुत अफेक्ट हुआ। कुछ एक्ट्रेसेस आपस में जब डिस्कस करती हैं जिन्होंने भी सर्जरी करवाई है तो आपस में वो यही कहती हैं कि सर्जरी करवाने के बाद हमें बहुत प्रॉब्लम फील हो रही है और सब अपनी अपनी यहाँ पे प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, बट डेफिनेटली वो सेलिब्रिटी हैं, वो कभी भी अपने फैंस के सामने बेइज्जती नहीं करवा सकते। मिंशा पाशा वैसे तो बहुत ही स्लिम है और ओवरऑल बहुत हसीन तो नहीं है, बट ओवरऑल आप देखा जाए तो उनको अच्छी लगती हैं। मिंशा पाशा को ज़रूरत किसी भी सर्जरी की नहीं थी, मगर वही हुआ, कव्वा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। सर्जरी करवाने के बाद मिंशा पाशा का पूरा फेस तबाह हो गया। आप जानते हैं फ्रेंड, अल्लाह ताला ने हमारे फीचर्स बिल्कुल हिसाब से बनाए हैं, मगर जब हम जाते हैं उसमें घुसते हैं और सर्जरी करवाते हैं तो आप ये देखें कि नाक जो है उनकी चेंज हो गई, मगर जो लिप्स हैं, जो चीक्स हैं, ओवरऑल फेस है वो वैसा का वैसा है। तो उनके फेस पे बहुत चेंज आया है। जब वो एंगेजमेंट हुई थी उनकी तो वो बहुत प्यारी लग रही थी, मगर एंगेजमेंट के बाद ही उसने ये सर्जरी करवाई तो उसके फेस पे बहुत ही ख़राबी आ चुकी है। सो फ्रेंड, यहाँ पर पता नहीं लोगों के अंदर इतना कॉम्प्लेक्स है, वो अपनी एक्टिंग, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करते, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से वो एक्टिंग नहीं सीखते। वो ये सोचते हैं हमें पॉपुलर होना है तो हम एक्टिंग के अलावा पॉपुलर होंगे, अपने व्लॉग्स बनाएंगे, सोशल मीडिया पे जो है वो प्लेटफॉर्म बनाएंगे, वहाँ पे वीडियोस पोस्ट करेंगे, वहाँ पे पिक्चर पोस्ट करेंगे, इंस्टा पे रहेंगे, मगर वो जैसे बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस काम करते हैं, ड्रामा इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऐसा उनके पास कुछ भी नहीं है। जितनी भी सेलिब्रिटीज़ आपको टीवी में बहुत खूबसूरत लगती हैं, अगर आप कभी इनको करीब से विदाउट मेकअप देखें तो आई एम 100% श्योर आप लोग शॉक हो जाएं। जिन लोगों को मैंने अपनी एक्चुअल लाइफ में बहुत ही करीब से देखा है, बग़ैर मेकअप के देखा है, उन सर्जरी करवाने वाली जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है वो बग़ैर मेकअप के 1 इंच भी घर से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि उनकी स्किन अफेक्टेड हो गई और लटकने लगी है। सो फ्रेंड, अल्लाह ताला की कुदरत में अमल दखल अगर करोगे तो ऐसा ही होगा।